हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नगमा काजी यूट्यूब चैनल। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। आज के लेक्चर में हम देखेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। आज के लेक्चर में हम देखेंगे डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन क्या है, कौन से फंक्शन को हम इम्प्लिसिट फंक्शन बोलेंगे, उसके एग्जाम्पल कैसे सॉल्व करेंगे, वो आज के लेक्चर में देखेंगे। तो आप आज के लेक्चर को एंड तक जरूर देखिए ताकि आपको डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन क्या है, उसके एग्जाम्पल कैसे एग्जाम में पूछते हैं और एग्जाम्पल कैसे सॉल्व करते हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो पहले हम इसका वर्किंग देख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन को। डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, तो स्टार्ट करते हैं वर्किंग से। पहले तो डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन क्या है, पहले इम्प्लिसिट फंक्शन क्या है वो देखते हैं। अभी देखो, हम जब डेरिवेटिव फाइंड करते थे इम्प्लिसिट फंक्शन, अभी हम जब डेरिवेटिव फाइंड करते थे तब एक फंक्शन दिया होता था y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ओके, ऐसे हमें एक फंक्शन दिया होता था, फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ऐसे टाइप में क्या होता था, जो एलएचएस साइड है ये साइड में हमेशा y की टर्म होती थी, यहाँ पे हमेशा y की टर्म होती थी, और आरएचएस में हमेशा x की टर्म होती थी। तो हम इसका क्या करते थे, डेरिवेटिव फाइंड करते थे। ओके, पर डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन मतलब क्या होता है, एलएचएस साइड में दोनों भी होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ x और y, मतलब दोनों भी टर्म होंगे x और y। अभी यहाँ पे क्या था, कंपल्सरी y की टर्म आती थी, पर यहाँ पे क्या आएगा, x और y दोनों भी आ जाएंगे एलएचएस साइड में, और आरएचएस साइड में क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। ओके, कांस्टेंट मींस ए बी एक्स, एनी एक्स ए बी सी, ऐसा कौन सा भी कांस्टेंट आरएचएस साइड में आ जाएगा। तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलेंगे, जिस फंक्शन के एलएचएस में एक्स और वाई भी है और आरएचएस में कंपल्सरी क्या है, कांस्टेंट है, ऐसे फंक्शन को बोलेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन मतलब क्या आएगा, एलएचएस में एक्स और वाई की टर्म आएंगी और आरएचएस में कांस्टेंट आएगा। तो जब हम इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो उसे क्या बोलेंगे, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। जब ऐसे फंक्शन का, फॉर एग्जांपल अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यहाँ पे क्या है, एक्स और वाई दोनों भी है और आरएचएस में क्या है, कांस्टेंट है। जब हम ऐसे फंक्शन का, इम्प्लिसिट फंक्शन का हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, ऐसे फंक्शन को हम बोलेंगे डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। अभी हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं, अभी हम इसके एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन के। अभी देखो एग्जाम्पल में क्या बोला है, फाइंड करना है dy अपॉन dx। अगर हमें एक फंक्शन दिया है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इज इक्वल टू 3a एक्स वाई। अब एलएचएस में क्या है, एक्स और वाई की टर्म है, आरएचएस में क्या है, कांस्टेंट a है। ओके, तो इसका हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो देखो फर्स्ट हमें गिवन क्या है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इज इक्वल टू 3a एक्स वाई। ओके, अभी क्या करना है, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से हम उसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या एक्स क्यू, यहाँ पे क्या है वाई क्यू। तो डेरिवेटिव का कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला क्या है, एन एक्स रेस टू एन माइनस वन। ओके, इस फॉर्मूले से हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो एन क्या है यहाँ पे 3, तो एक्स का क्यूब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 एक्स रेस टू 3 माइनस 1, ये आ जाएगा 3x स्क्वायर। ओके, तो x क्यू का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर, और x का डेरिवेटिव क्या आता है, हम क्या करते हैं, एंगल का भी डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1। सिमिलरली y क्यू का क्या आ जाएगा, इस फॉर्मूले से 3y स्क्वायर, और d अपॉन डी एक्स वाई का हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है। अभी देखो आरएचएस में क्या है, 3a क्या है, कांस्टेंट है, उसे बाहर निकाल लो, और फिर हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है x इंटू वाई का। अभी यहाँ पे x इंटू वाई मतलब कौन सा फॉर्मूला यूज होगा डेरिवेटिव का, मल्टीप्लीकेशन का। ओके, हम क्या करेंगे, u इंटू वी रूल अप्लाई करेंगे। अभी u इंटू वी रूल क्या है, u को कांस्टेंट रखो, फाइंड करो डेरिवेटिव ऑफ v का। ओके, प्लस v को कांस्टेंट रखो, फाइंड करो डेरिवेटिव ऑफ u का। ये है u इंटू वी का फॉर्मूला। अभी देखो इसे सॉल्व करते हैं। पहले आएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, मेरी यहाँ पे एक्स क्या है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स का, इसलिए एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1। ओके, 3y प्लस 3 इंटू वाई, और y का डेरिवेटिव क्या आएगा,
dy अपॉन dx। ये हुआ एलएचएस का। अभी आरएचएस का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। यहाँ पे आएगा 3 इंटू ए। अभी यहाँ पे क्या है, u इंटू वी। हम क्या करेंगे, x को u एज्यूम करेंगे, u इज इक्वल टू एक्स और v इज इक्वल टू वाई। तो अभी देखो u को कांस्टेंट रखो, x को क्या करेंगे कांस्टेंट रख दो, d अपॉन dx क्या करना है, v का डेरिवेटिव फाइंड करना है। v क्या है हमारा y प्लस, अभी क्या करना है v को कांस्टेंट रखो और x का डेरिवेटिव फाइंड करो। ओके, ये था u इंटू वी रूल। अभी देखो 3x स्क्वायर प्लस 3y dy अपॉन dx इज इक्वल टू 3a, x एज इट इज, y का डेरिवेटिव क्या आता है dy अपॉन dx प्लस y और x का डेरिवेटिव क्या आता है 1। ओके, x का डेरिवेटिव आ जाता है 1। तो अभी क्या करते हैं, इसे सिंप्लीफाई करते हैं। अभी हमें क्या करना है, dy अपॉन dx फाइंड करना है। तो क्या करना होगा, हमें सिमिलर टर्म्स को एक साइड को लाना होगा। अभी देखो ये भी 3, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है। 3 को कॉमन निकाल लो, 3x स्क्वायर प्लस y, यहाँ पे y स्क्वायर था। ओके, 3 इंटू वाई स्क्वायर dy अपॉन dx इज इक्वल टू 3a x dy अपॉन dx प्लस y। अभी देखो 3 क्या है, इधर भी एलएचएस को है और इधर भी आरएचएस को है। 3 क्या हो जाएगा कैंसिल। ओके, अभी देखो इसे सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dy अपॉन dx इज इक्वल टू a से मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट में, ये बन जाएगा a इंटू एक्स dy अपॉन dx प्लस a इंटू क्या आ जाएगा y, ये बन जाएगा a इंटू y। अभी क्या करेंगे, dy अपॉन dx की टर्म हम क्या करेंगे, एलएचएस को शिफ्ट करेंगे और जो टर्म्स है एक्स स्क्वायर उसे क्या करेंगे आरएचएस को शिफ्ट करेंगे। तो क्या आ जाएगा, ये वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स, इसे ऐसे रहने दो, ये टर्म इधर लेके आएंगे, यहाँ पे प्लस है, इधर आने के बाद वो बन जाएगा माइनस ए एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। ओके, ये बन जाएगा ए वाई, एक्स स्क्वायर क्या है एलएचएस को प्लस है, इधर आने के बाद क्या हो जाएगा माइनस। अभी हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। अभी दोनों टर्म में क्या कॉमन है, डी वाई अपॉन डी एक्स, उसे हम बाहर निकालेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स क्या बचता है, वाई स्क्वायर माइनस एक्स, ये आएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स और आरएचएस में क्या आ जाएगा ए इंटू वाई माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, हमें क्या निकालना है, डी वाई अपॉन डी एक्स। अभी वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लाई, जब हम इसे राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे वो क्या बन जाएगा, डिवाइड बन जाएगा। तो ये आ जाएगा ए इंटू वाई माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर माइनस एक्स, ये आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। ओके, इस वजह से हमें क्या मिला, डी वाई अपॉन डी एक्स। इस वजह से हमने क्या किया, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन फाइंड किया। अब एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन का। ओके, नाउ वी विल सी द नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं। अब इसमें क्या बोला है, सिमिलरली अगर हमें इम्प्लिसिट फंक्शन फाइंड करना है तो हमें क्या बोलते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करना है। तो जैसे प्रीवियस एग्जाम्पल में किया वैसे हम यहाँ पे करेंगे। तो हमें गिवन क्या है, एक फंक्शन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 0। ओके, अभी इस इम्प्लिसिट फंक्शन का अभी आरएचएस में क्या है, 0 है, 0 मीन्स कांस्टेंट है। तो देखो अभी क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखो यहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, अगर हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, एक्स एस टू एन का, ये है एन एक्स एस टू एन माइनस 1। ओके, तो देखो एक्स स्क्वायर का क्या आ जाएगा डेरिवेटिव, डी अपॉन डी एक्स, एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा एन क्या है यहाँ पे अभी पावर कितनी है 2 की, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू एक्स एस टू 2 माइनस 1, आ जाएगा 2 एक्स एस टू 2 माइनस 1 क्या आ जाएगा 1, मतलब क्या आ जाएगा 2x। ओके, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2x और x का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। ओके, प्लस वाई स्क्वायर का क्या आ जाएगा, इसी फॉर्मूले से 2y, देन फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y माइनस, अभी यहाँ पे क्या है x इंटू वाई। अभी प्रीवियस एग्जाम्पल में कौन सा हमने फॉर्मूला अप्लाई किया था, u इंटू v का। अभी यहाँ पे क्या है 2 टर्म्स है और क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो कौन सा फॉर्मूला आएगा, u इंटू v का। अभी यहाँ पे क्या करना है, u को कांस्टेंट रखो, फाइंड करो डेरिवेटिव सेकंड टर्म का,
दैट इज v प्लस सेकंड टर्म का कांस्टेंट रखो, फाइंड करो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म का x इज इक्वल टू RHS में क्या है 0 है। ओके अभी यहाँ पे आ जाएगा 2x, x का डेरिवेटिव क्या आता है 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2y, y का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा dy अपॉन dx माइनस, अभी x क्या है कांस्टेंट है, y का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा यहाँ पे dy अपॉन dx, x इंटू dy अपॉन dx प्लस y को वैसे रखो प्लस y और x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा यहाँ पे 1, ओके इज इक्वल टू 0। अभी क्या करना है हमें बस सिंप्लीफिकेशन करना है, तो हमें क्या मिल जाएगा dy अपॉन dx मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस 2y dy अपॉन dx, इसे क्या करेंगे ब्रैकेट से बाहर निकाल लेंगे, तो ये बन जाएगा माइनस x इंटू dy अपॉन dx प्लस y, माइनस y क्या आ जाएगा माइनस y, प्लस माइनस क्या आता है माइनस। ओके अभी क्या करेंगे dy अपॉन dx की टर्म LHS को शिफ्ट करेंगे और जो टर्म्स रिमेनिंग है वो हम RHS को शिफ्ट करेंगे, तो ये बन जाएगा 2y dy अपॉन dx माइनस x dy अपॉन dx, y प्लस है RHS में जाने के बाद बन जाएगा, सॉरी यहाँ माइनस है इधर जाने के बाद बन जाएगा प्लस, 2x है उधर शिफ्ट करने के बाद बन जाएगा माइनस 2x, ये आ जाएगा y माइनस 2x। ओके तभी इसमें से क्या करेंगे dy अपॉन dx हम कॉमन निकालते हैं, रिमेनिंग इज 2y माइनस x इज इक्वल टू y माइनस 2x। ओके dy अपॉन dx फाइंड करना है, ये मल्टीप्लाई इधर जाने के बाद क्या आ जाएगा डिवाइड y माइनस 2x डिवाइडेड बाय 2y माइनस x। ओके इस वजह से हमने क्या किया dy अपॉन dx फाइंड किया। पहले तो क्या किया हमने, हमें एक फंक्शन दिया उसे हमने क्या किया उसका डेरिवेटिव फाइंड किया, dy अपॉन dx के टर्म्स एक साइड को शिफ्ट किए और रिमेनिंग टर्म्स RHS साइड को शिफ्ट किए। ओके फ्रेंड्स इस वजह से आज के लेक्चर में हमने देखा डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन क्या है, उसके एग्जाम्पल कैसे सॉल्व करते हैं। ओके फ्रेंड्स आपको मेरा आज का लेक्चर पसंद आएगा तो नगमा काजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।